अम्मा जी, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। शाम होने को थी और अंधेरा घिर आया था। घर की बहू नेहा फटाफट रसोई में काम में लगी हुई थी। आज ननंद और नंदोई जी आने वाले थे। अब जब ननंद और नंदोई जी आ रहे हैं तो मौसी सास और मौसा जी भी भला आएंगे ही। वैसे भी अम्मा जी अपने मायके वालों को हर छोटे बड़े काम में जरूर बुलाती है। हाँ, यह अलग बात है कि ससुराल वालों से वह बहुत दूरी रखना पसंद करती है। पूरे 2 किलोमीटर की दूरी रखना उनकी आदत है और यही हाल नेहा के मायके वालों के साथ भी था। उन्हें तो बस अपनी बेटी और अपना मायका ही प्यारा लगता था। आज वैसे तो कोई खास तैयार नहीं था, न ही घर में किसी की सालगिरह थी, पर अम्मा जी ने खास न्योता देकर अपनी बेटी और दामाद को बुलाया था। उन्हें लग रहा था कि उनकी बेटी दामाद को आए हुए बहुत दिन हो गए। हाँ, यह अलग बात है कि अभी 10 दिन पहले ही वे आकर गए थे। वैसे भी कौन सा अम्मा जी ने काम करना था। घर में बहू आने के बाद तो सास जैसे रिटायरमेंट ही ले लेती है। हाँ, पर ऑर्डर देना नहीं भूलती। कड़ाके की ठंड थी। नेहा को ठंड में रसोई में काम करने के लिए लगा दिया गया। इतनी तेज ठंड में हलवा और पकौड़ी न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। आज के मेन्यू में यही डिसाइड हुआ था। इसके साथ 3 तरह की सब्जियां और पूरियां भी बनानी थी। घर के 7 सदस्यों के अलावा मेहमानों को मिलाकर कुल 13 लोगों का खाना बनाना था। नेहा लगी हुई थी मेहमानों के आने से पहले जितना काम हो सके निपटा लें। उसे पता था कि मेहमानों के आने के बाद चाय पानी से लेकर बाकी काम भी उसे ही करना था। रसोई में कोई मदद करने नहीं आता था। जैसे तैसे सब्जियां और हलवा तैयार करके रखा ही था कि इतने में मेहमान आ गए। नेहा ने फटाफट गैस पे चाय का पानी चढ़ाया और गिलास में पानी डालकर ट्रे में सजाकर मेहमानों के पास ले गई। पानी देखते ही ननंद रजनी बोल पड़ी, भाभी, आपको इतना भी नहीं पता, बाहर कड़ाके की ठंड है, पानी कौन पिएगा, फटाफट चाय ले आओ। अपनी बेटी की बात सुनकर अम्मा जी ने तंज कसा, अरे इतना तो खुद ही समझदारी होनी चाहिए। इसे क्या पता कि आज बाहर कितनी ठंड है। यह तो रसोई में आराम से गर्माहट में काम कर रही है। हालत तो ठंड में हमारी खराब हो रही है। सुनकर नेहा को एक पल तो लगा कि जवाब दे ही दे, पर उसने सोचा कि बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। उसने चुपचाप रसोई में जाकर फटाफट चाय बनाई और सबको चाय परोस दी। फिर बड़े चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर पूरियां और पकौड़े तलने लगी। पुरुषों और बच्चों को पहले बिठाया गया। अम्मा जी और मौसी सास मनुहार कर करके उन्हें खिला रही थी। जब वे खाना खाकर उठे तो थालियों में काफी जूठन पड़ी हुई थी। इसके बाद महिलाओं की बारी आई, पर उन महिलाओं में नेहा शामिल नहीं थी। अम्मा जी अपनी बेटी, बहन और भांजी को बड़े प्रेम से खाना परोस रही थी। और फिर वही हुआ, उनकी उनकी थालियों में भी जूठन बची हुई थी। मौसा जी अपने परिवार के साथ खाना खाकर रवाना हो गए, लेकिन ननंद और नंदोई वहीं रुक गए। नेहा का खाना खाना अब तक बाकी था। इतने में अम्मा जी ने रसोई में आकर नेहा से कहा, अरे बहू, थोड़ा खाना अपनी ननंद के लिए भी बांध देना, ससुराल जाकर खाना बनाने की जरूरत न पड़ेगी। नेहा ने खाने के बर्तन खोलकर देखा तो खाना ज्यादा नहीं बचा था। उसने अपने लिए थोड़ा सा अलग रखा, बाकी का पैक कर दिया। इतने में अम्मा जी रसोई में आई और पैक किए हुए खाने को देखकर नाराज हो गई। अरे, इतना सा खाना पैक किया है, इससे 2 लोगों का पेट भी नहीं भरेगा। तुझे अंदाजा नहीं है क्या, या फिर पकवान अपने मायके वालों के लिए बचा लिए? नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, अम्मा जी, खाना इतना ही बचा है। मैंने मैंने अपने लिए थोड़ा सा अलग निकाल लिया है, क्योंकि मैंने अभी तक खाया नहीं है। अम्मा जी का पारा चढ़ गया। तू अपने लिए खाना निकाल कर अलग रखेगी? बहू वह होती है जो ससुराल वालों के लिए जान भी दे दे। एक दिन दूध पीकर नहीं सो सकती थी। अम्मा जी ने वह खाना भी पैक कर दिया और ननंद के साथ भिजवा दिया। नेहा चुप रही, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अब और नहीं सहन करेगी। रात के करीब 10 बज चुके थे। नेहा ने फोन पर खाना ऑर्डर किया। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। बाबूजी ने दरवाजा खोला तो सामने डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसने कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूँ, आपके घर से खाने का ऑर्डर था। बाबूजी हैरान होकर बोले, बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, हमारे घर से
किसी ने खाना ऑर्डर नहीं किया। इतने में नेहा वहां आ गई और बोली, नहीं बाबूजी, मैंने खाना मंगवाया है। उसने डिलीवरी बॉय को पैसे दिए और खाना लेकर अपने कमरे में जाने लगी। बाबूजी ने हैरानी से पूछा, बेटा, आज तो घर में इतने पकवान बने थे, फिर भी तुमने खाना बाहर से क्यों मंगवाया? नेहा ने अम्मा जी की ओर देखते हुए कहा, हाँ बाबूजी, पकवान तो बने थे, लेकिन बहू के लिए नहीं। चाहे खाना मनोहर के नाम पर फेंक दिया गया हो, लेकिन बहू के लिए थोड़ी भी जगह किसी ने नहीं छोड़ी। मेरी भूख दूध पीकर नहीं मिटती, मुझे भूखे पेट नींद नहीं आती। यह सुनकर बाबूजी को गुस्सा आ गया। उन्होंने अम्मा जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद मेहमान बुलाने से पहले सोच लेना, ये मनोहर नहीं, बर्बादी है। बहू भी इस घर की सदस्य है, अगर ऐसा फिर हुआ तो खैर नहीं। उस दिन के बाद से घर में जब भी मेहमान आते, बाबूजी खुद ध्यान रखते कि नेहा के लिए खाना बचा हो। अम्मा जी को भी समझ आ गया कि बहू के साथ अन्याय करना अब आसान नहीं। दोस्तों, यह कहानी हर उस बहू की आवाज है जो अपने ससुराल में मेहनत करती है, लेकिन उसे उसका हक नहीं मिलता। यह सिर्फ नेहा की कहानी नहीं, बल्कि हर उस लड़की का सच है जो घर की जिम्मेदारियां निभाते निभाते खुद के लिए खड़े होने की ताकत जुटाती है। यह कहानी रिश्तों में बराबरी और सम्मान की जरूरत को बयां करती है। सास बहू के रिश्ते में समझ और प्यार होना चाहिए, न कि सिर्फ फरमाइशें। नेहा का आत्मसम्मान हमें सिखाता है कि अपने हक के लिए खड़ा होना कोई बगावत नहीं, बल्कि यह खुद से प्यार करना है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।